हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स फंस जाता है तो उसे हम कैसे बाहर निकालेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम। उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। आपके एयरवे के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स फंस जाता है तो उसे हम कैसे रिमूव करते हैं, उसके मेथड पूछे जाते हैं कि अडल्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इन्फेंट में क्या यूज करेंगे, चाइल्ड में हम क्या यूज करेंगे, प्रेग्नेंट क्लाइंट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हम ओबेस क्लाइंट के अंदर हम फॉरेन पार्टिकल्स, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई पार्टिकल्स फंसा हुआ है तो हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे। उसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में नंबर देके जाता है। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, चल रहा है ना, क्लास चल रही है, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। क्लास प्रॉपर चल रहा है सभी का? तो सबसे पहले लिखिए मेथड, कि हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए मेथड, और मेथड के अंदर लिखिए यूज एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिस मैनेवर use abdominal thrust and Heimlich maneuver for removing foreign body airway obstructions in adult and child। कि चाइल्ड और अडल्ट के अंदर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस को हम क्लियर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, कौन सा मेथड काम में लेते हैं। बस यही क्वेश्चन होता है एग्जाम का इस टॉपिक से बस यही क्वेश्चन पूछता है कि अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर हम फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या मेथड काम में ले, कौन सा मेथड काम में ले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमलिस मैनेवर बोलते हैं, और या इसको हम एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं। बात एक ही है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अडल्ट और चाइल्ड के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, तो उसका क्या नाम है, एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिस मैनेवर। करते कैसे हैं ये, कैसे निकालते हैं इसको, तो नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर, कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट जब हम किसी कॉन्शियस क्लाइंट के अंदर, किसके अंदर, कॉन्शियस क्लाइंट, आपका क्लाइंट क्या है, कॉन्शियस है, और उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैनेवर परफॉर्म करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसकी स्टेप समझिए। सबसे पहले तो पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है, पेशेंट को आगे खड़ा करना है और पेशेंट के पीछे आके खड़ा हो जाना है, यानी कि स्टैंड बिहाइंड द पर्सन। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंड बिहाइंड द पर्सन्स, या आप क्लाइंट बोल सकते हो, कि जिस पर्सन के अंदर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम है उसके पीछे खड़ा होना है। दूसरा, मेक फिस्ट, क्या बनानी है, मुट्ठी बनानी है। कैसे बनानी है, अंगूठे को तो अंदर लेना है, थंब को अंदर की तरफ लेना है और इस प्रकार से अंगुलियां मोड़ के क्या बनाना, आपको फिस्ट बनानी है, मेक फिस्ट। नेक्स्ट लिखिए मेक फिस्ट, क्या बनानी है,
फिस्ट बनानी है थंब को अंदर की तरफ लेते हुए। अब इस जो आपने फिस्ट बनाई है इस प्रकार अंगूठा अंदर लेते हुए, उसको हम क्या करना है, प्लेसमेंट करना है। कहां पे प्लेसमेंट करना है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि हेमलिस मैनोवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट के अंदर है जो फिस्ट का प्लेसमेंट होता है, जो हाथों का प्लेसमेंट होता है, वो कहां पे करते हैं। तो कहां पे करते हैं, बिटवीन द जिफोर्ड प्रोसेस एंड अम्लाइकस। तो नेक्स्ट लिखिए, मेक फिस्ट, मुट्ठी बनाना है, उसके बाद में प्लेसमेंट ऑफ हैंड। नेक्स्ट लिखिए, प्लेसमेंट ऑफ हैंड, जो हाथों का जो प्लेसमेंट है वो क्लाइंट के अंदर कहां पे करोगे आप, बिटवीन द जिफर्ड प्रोसेस एंड अम्लाइकस। जिफर्ड प्रोसेस, जो स्टर्नम का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जिफर्ड प्रोसेस, और अम्लाइकस के बीच के अंदर आप क्या करोगे, अपने हाथों का प्लेसमेंट करोगे। जिफर्ड प्रोसेस किसे बोलते हैं, जो आपका स्टर्नम बोन होता है, या आपका स्टर्नम बोन है, इस स्टर्नम बोन के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम। क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम। बीच वाला पार्ट होता है इससे क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इससे बोलते हैं जिफर्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जिफर्ड प्रोसेस। तो इस जिफर्ड प्रोसेस से और जो आपके अम्लाइकस है इसके बीच के अंदर आप क्या करते हैं, अपने हाथों का प्लेसमेंट करते हैं। किसके अंदर, हेमलिस मैनेवर के अंदर। कहां पे, बिटवीन द जिफर्ड प्रोसेस एंड अम्लाइकस। जिफर्ड प्रोसेस और अम्लाइकस के बीच के अंदर हाथों का प्लेसमेंट करते हैं। कौन से हाथों का, जो आपने फिस्ट तैयार की थी उस फिस्ट को अम्लाइकस और जिफर्ड प्रोसेस के बीच के अंदर रखना है, और अंदर रख के दूसरे हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है। जैसे इस हाथ का फिस्ट बनाया है तो इसको इस प्रकार से पकड़ना है। अब क्या करना है, 5 इन और अप मूवमेंट परफॉर्म करने हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमलिस मैनेवर बोलते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, परफॉर्म 5 इन एंड अप मोमेंट। 5 इन और अप मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमलिस मैनेवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। अडल्ट और चाइल्ड के अंदर यूज लिए जाने वाला मेथड है फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने के लिए। इसको फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने का तरीका है। नोट कर लीजिए, फिर इमेज के थ्रू इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल होता क्या है, ये आपको कैसे परफॉर्म करना होता है। देखिए क्वेश्चंस आपका यहां से बनता है, एक तो क्वेश्चंस बनता है यहां से कि हैंड का प्लेसमेंट कहां पे करते हैं, और अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर हम फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए कौन सा तरीका काम में लेते हैं, तो वो है आपका एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर हेमलिस मैनेवर। एग्जाम का यही क्वेश्चंस होता है यहां से, ठीक है। ये किसके अंदर है, कॉन्शियस क्लाइंट के अंदर। कॉन्शियस से क्लाइंट के अंदर काम में लेते हैं। यदि अनकॉन्शियस होगा तो पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सुपाइन पोजीशन होगी। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के फिर परफॉर्म करेंगे ये वाला। और यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में इस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा वाला, हेमलिस मैनेवर। नेक्स्ट देखिए, इमेज देखिए इसका। नेक्स्ट इमेज, वो इमेज किस नाम से सेव की थी, ये वाला इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हेमलिस मैनेवर। क्या बोलते हैं, हेमलिस मैनेवर। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट के पीछे खड़ा होना है। आपको क्या करना है, क्लाइंट के पीछे खड़ा होना है सबसे पहली स्टेप। तो
नंबर 2 पे आपको क्या करना है, फिस्ट तैयार करनी है। अंगूठे को अंदर लेते हुए आपको फिस्ट तैयार करनी है। मेक ए फिस्ट विथ वन हैंड, एक हाथ से आपको फिस्ट तैयार करनी है और दूसरे हाथ का आपको इस रिस्ट जॉइंट को पकड़ना है इस प्रकार से। एक हाथ का मुट्ठी बनाया इस प्रकार से, फिस्ट तैयार किया, फिर दूसरे हाथ से यहां से रिस्ट से पकड़ना है। फिर आपको कहां प्लेस करना है, इसको प्लेस कहां से करना है, आपको देखिए यहां पे आपका स्टर्नम वाला पार्ट हो गया, यहां पे अम्बलाइकस वाला पार्ट हो गया, यहां पे प्लेस करके आपको क्या करना है, 5 इन और अप मूवमेंट, 5 इन एंड अप मूवमेंट परफॉर्म करने हैं, अंदर की तरफ करते हुए और ऊपर की तरफ, इस प्रकार से अंदर और ऊपर की तरफ। ये वाला होता है हेमलिस मैनेवर। क्या बोलते हैं इसे, हेमलिस मैनेवर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे चलिए, नोट लगा के लिखिए। Do not use blind finger, do not use blind finger in mouth because because foreign body may be back forwarded। आपको यदि कोई फॉरेन पार्टिकल्स एयरवे के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको अंगुली नहीं डालनी है मुंह के अंदर। क्या नहीं डालना है, अंगुली देके आपको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंगुली की सहायता से वो और ज्यादा आगे अंदर जा सकती है और जैसे जैसे आगे जाएगा तो एयरवे नैरो होता जाएगा, वहां पे फंस जाएगी फिर वो। तो आपको यदि पता नहीं है कि फॉरेन पार्टिकल्स किस टाइप का है और कहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको एयरवे के अंदर कभी भी फिंगर्स इंट्रोड्यूस नहीं करनी है ब्लाइंडली। आपको यदि आपको पता नहीं है तो आपको फिंगर नहीं डालनी है माउथ के अंदर, क्योंकि वो चीज क्या करेगी, उस फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन बॉडी को और आगे की तरफ धकेल देगी। तो इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट लिखिए, इन्फेंट के अंदर हम फॉरेन पार्टिकल्स को हम कैसे निकालेंगे, तो सेकंड लिखिए, इन्फेंट आपका क्लाइंट क्या होगा, इन्फेंट। अडल्ट और चाइल्ड के लिए हमने पढ़ा है कौन सा, हेमलिस मैनेवर। इन्फेंट के लिए लिखिए कि इन्फेंट के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे रिमूव किया जाता है, तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं, 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट। क्या करते हैं, 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट। यूज 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट फॉर रिमूव फॉरेन बॉडीज को इन्फेंट के अंदर यदि फंसी हुई है तो उसको बाहर निकालने के लिए 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 चेस्ट थ्रस्ट, ये टेक्निक्स हम इन्फेंट के अंदर यूज करते हैं। कौन सी, 5 बैक स्लैप, पीछे की तरफ थप्पी देनी है 5, फिर सुपाइन के अंदर टर्न करना है, फिर क्या करना है, 5 चेस्ट थ्रस्ट डिलीवर करने हैं पेशेंट को। कैसे करते हैं वो देखते हैं, इसको नोट कीजिए और इसकी स्टेप लिखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फेंट को प्लेस द इन्फेंट इन ए प्रॉन पोजिशंस, इन्फेंट को प्रॉन पोजिशंस के अंदर रखते हैं, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्लेस द इन्फेंट इन हैंड इन प्रॉन पोजिशंस, किसके अंदर,
प्रॉन पोजीशंस के अंदर आपको इन्फेंट को रखना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इन्फेंट को प्रॉन पोजीशंस के अंदर रखना है, लेकिन उस दौरान ध्यान रखना है कि बच्चे की गर्दन के अंदर किसी प्रकार का बैंड ना हो, क्योंकि इन्फेंट जिसकी एज 1 साल है तो आप अपने हाथों में अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। और प्रॉन पोजीशंस के दौरान जो आपका पाम है, इस पाम के अंदर चेहरे है, उस बच्चे का क्या होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, ये हेड वाला रीजन होना चाहिए, ताकि वो किसी प्रकार का बैंड ना करे। और अपने हाथ के ऊपर लेके इस प्रकार से 5 बैक स्लैप मारने, उसको हम क्या करते हैं, 5 बैक स्लैप यूज करते हैं। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। तो इन्फेंट को क्या करते हैं, हाथ के अंदर रख के प्रॉन पोजीशन में, सबसे पहले किस पोजीशन में, प्रॉन पोजीशन में। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे क्या करेंगे पेशेंट में, नेक्स्ट परफॉर्म 5 बैक स्लैप, परफॉर्म 5 बैक स्लैप बिटवीन शोल्डर ब्लेड, दोनों शोल्डर ब्लेड है उसके बीच के अंदर आपको थप्पी मारनी है। कहां पे, दोनों शोल्डर ब्लेड के बिल्कुल बीच के अंदर, जो आपको स्केपुला दिखाई दे रहा है, अरे जो स्केपुला दिखाई दे रहा है ना, यहां पे जो आप हाथ को पीछे निकालते हो तो स्केपुला निकलता है, उसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। स्केपुला का नाम ही क्या है, शोल्डर ब्लेड। तो दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच के अंदर आपको थप्पी मारना है। जैसे इस तरफ का शोल्डर ब्लेड, इस तरफ का शोल्डर ब्लेड, इसके बीच में इस प्रकार से 5 आपको थप्पी मारना, उसको बोलते हैं 5 बैक स्लैप। कहां पे, बिटवीन शोल्डर ब्लेड। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना है, टर्न द इन्फेंट इन सुपाइन पोजीशन, फिर बेबी को हमें सुपाइन पोजीशन में टर्न करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, टर्न द बेबी या टर्न द इन्फेंट इन सुपाइन पोजीशंस, बेबी को फिर हम सुपाइन पोजीशंस के अंदर टर्न करेंगे। पहले किस में था, प्रॉन पोजीशन में, अब कहा, सुपाइन पोजीशन में टर्न किया है। अब सुपाइन पोजीशन में टर्न करके 5 चेस्ट थ्रस्ट आपको डिलीवर करने, तो क्या करेंगे, परफॉर्म 5 चेस्ट थ्रस्ट। इसके अंदर लिखिए, नेक्स्ट परफॉर्म 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 चेस्ट थ्रस्ट परफॉर्म करेंगे। और चेस्ट थ्रस्ट कहां से दिए जाते हैं, मिडिल ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल बीच से आपको क्या करना है, 5 चेस्ट थ्रस्ट डिलीवर करने हैं, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट टेक्निक्स। किसके लिए यूज करते हैं, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस को क्लियर करने के लिए, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। सबसे पहले बेबी को प्रॉन पोजीशन में रखेंगे, फिर शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 थप्पी मारेंगे, फिर टर्न कर लेंगे सुपाइन में, और सुपाइन में टर्न करके मिडिल ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल बीच से आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। यदि क्या देना है, चेस्ट थ्रस्ट आपको डिलीवर करना है। कैसा देखने को मिलेगा आपको, एक इमेज देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। या आपको इमेज दिखाई दे रहा है, सेम ही है दोनों इमेज। ये वाला स्टेप पहले रहेगा, ये वाला स्टेप पहले रहेगा। आपको पहले प्रॉन पोजीशन में रखना है, फिर सुपाइन में रखना है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, आपको पहले बेबी को प्रॉन पोजीशन में होल्ड करना है। देखिए इसका हाथ देखिए यहाँ पे कहां दिखाई दे रहा है आपको, इसके फेस को कवर करके रखा है, फेस के अंदर या नेक के अंदर किसी प्रकार के मूवमेंट। फिर क्या कर रहा है, हाथ के अंदर ऐसे रखे और दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में क्या कर रहा है, 5 बैक स्लैप, और फिर टर्न किया, फिर फिंगर की सहायता से 5 चेस्ट थ्रस्ट दिए जा रहे हैं। ये क्या है, 5 बैक स्लैप, 5 बैक स्लैप, और इनको क्या बोलते हैं, 5 चेस्ट थ्रस्ट। जगह पता आपको, ये कहां दिया जा रहा है, बिटवीन शोल्डर ब्लेड, और ये कहां दिया जा रहा है, मिडल ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल बीच के अंदर दबाया जा रहा है
कहां पे? चेस्ट थ्रस्ट के अंदर। ये किसके अंदर काम में लेते हैं? इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलिए, यदि आपका क्लाइंट ओबीस क्लाइंट है, क्या है? ओबीस क्लाइंट है, या क्लाइंट क्या है? प्रेग्नेंट। आपका क्लाइंट यदि प्रेग्नेंट क्लाइंट है और ओबीस क्लाइंट है, तो उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आप उसके एब्डोमेन को नहीं दबा सकते, क्योंकि प्रेग्नेंट क्लाइंट के अंदर यदि एब्डोमेन को कंप्रेस करते आप इतनी तेज गति से, इतनी स्पीड से, इतना प्रेशर लगा के, तो उसका प्रेशर कहां पे ट्रांसफर होगा? ग्रेविड यूट्रस के ऊपर ट्रांसमिट होगा। तो उससे बचने के लिए, और दूसरा ओबीस क्लाइंट के अंदर आप इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, उसका ओबेसिटी के कारण, उसके पेट के कारण। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उसके चेस्ट को दबाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? चेस्ट थ्रस्ट काम में लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस पूछा गया था क्या? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन से आते हैं, यहां से बड़े काम के टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट लिखिए यूज, नेक्स्ट लिखिए नोट लगा के, यूज चेस्ट थ्रस्ट क्या करते हैं? चेस्ट थ्रस्ट काम में लेते हैं। यूज चेस्ट थ्रस्ट फॉर रिमूविंग, फॉर रिमूविंग foreign body, for removing foreign body obstruction, हाँ obstruction in pregnant and obese client। कौन सा वाला? आपका ये चेस्ट थ्रस्ट कहाँ में लेते हैं? अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये चेस्ट थ्रस्ट देते कहाँ से, इसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ क्या होती है? तो एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो मिडल ऑफ द, या फिर मिडल स्टर्नम। स्टर्नम के बीच से आपको कंप्रेस करना होता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ बैटरी लो हो गई, अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस देखिए जाता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और अब बताइए कल के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे फंडामेंटल का? कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, क्या पढ़ोगे? जो भी आपको अच्छा लगे वो टॉपिक बताइए, कल स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को। फिर आज के लिए इतना काफी है, अब इसको रिवाइज करके आना है। 3 टॉपिक पढ़े आज की क्लास के अंदर हमने। सुपाइन पोजीशन में, किसके अंदर? सुपाइन पोजीशन के अंदर, ये सुपाइन पोजीशन में होगा। सुपाइन में आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसके अंदर पिछले 2 नोट सेट लगे थे, उन दोनों नोट सेट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोनों नोट सेट के अंदर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम क्या रहेगा? आज आपने 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से? सीपीआर, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट और फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब जहां कहीं भी आपको, अब देखिए जहां कहीं भी आपको इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग एमसीक्यूज मिलते हैं, उन एमसीक्यूज को कल की क्लास के अंदर सोल्व करके आना और पढ़ के आना है। कल मैं इस टॉपिक को पहले पूछूंगा आपसे, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो कल पढ़ के आना है। सबसे पहले इनके एमसीक्यू सोल्व करना है, रिवाइज करना है, और कल क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हाँ
बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावेनस थेरेपी। बिल्कुल एनिमा वाला टॉपिक हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे। एनिमा वाला जैसे एनिमा है, कैथेटराइजेशन है, कोलोस्टोमी है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ईटी ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, ये सभी हमें अलग से क्लासेज लगती है अपनी प्रोसीजर बेस्ड क्लासेज। वो फंडामेंटल में नहीं पढ़ते, प्रोसीजर के अंदर पढ़ते हैं। फंडामेंटल का ही पार्ट है लेकिन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहले बेसिक बेसिक फंडामेंटल के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे, ऑक्सीजन थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कल हम इन दोनों में से कोई सा एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मस्त रहिए और तैयारी कीजिए। बिल्कुल एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टडी का वो कीड़ा ही बन जाना, ऐसा नहीं। बिल्कुल मस्ती कीजिए, खेलिए आराम से, लेकिन अपने स्टडी का जो टाइम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अपनी क्लासेस का टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अपना रिवीजन का टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एमसीक्यूज का टाइम। अब क्वेश्चंस जहां कहीं भी मिले, चाहे एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हो, चाहे पीआर के क्वेश्चंस हो, चाहे टारगेट के क्वेश्चंस हो, जहां कहीं भी आपको इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिले उनको सोल्व करके आना है। यदि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो फिर कल वाली क्लास के अंदर हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे, एमसीक्यूज आपको खुद करके आना है, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यूज भी हम करवाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कहां पे करोगे? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करके आनी है, और आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।